अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, टीटीपी के कुछ टेलीग्राम अकाउंट्स पर एक बहुत ही ज़्यादा अहम प्रेस रिलीज उनकी तरफ से जारी की गई है, जिसमें टीटीपी पहली दफ़ा ये मानी है कि वो भत्ताखोरी और एक्सटोर्शन, अगवा, बराए तावान, ये तमाम चीज़ें करते हैं ताकि टीटीपी को माली तौर पर रिसोर्सेज मिल सकें, उनके पास इतना पैसा हो कि वो आर्मी के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकें। इसमें जो सबसे अहम चीज़ उन्होंने कही है कि अब वो सेपरेट एक मिनिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, एक सेपरेट वो कैबिनेट बनाएंगे, शूरा बनाएंगे, जो फैसला करेगी कि अच्छा भाई, हमने अगर इसको अगवा करना है तो उससे कितने पैसे लेने हैं, हमने फ्रांक को अगर भत्ते का कहना है तो उसके कितने पैसे लेने हैं। मतलब प्रॉपर भत्ते को अब उन्होंने लीगलाइज कर दिया है। दूसरी तरफ अपने अफगान तालिबान साइड पर भी देखा होगा कि उन्होंने जो स्लेवरी थी या गुलामी थी उसको दोबारा से रिज्यूम कर दिया है और खवातीन की स्टडीज को भी उन्होंने बैन कर दिया है। अब ये जो नया टीटीपी की तरफ से कदम लिया गया है, ये केपीके के लोगों के लिए कितना बड़ा वबाले जान हो सकता है। और अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टीटीपी हो सकता है इन पैसों को आगे प्रोसेस करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर अपना एक सेपरेट हब बनाएगी, जो ऐसा कि उनके पख्तिया और पख्तिका के रीजन में उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मौजूद हैं। तो अगर ऐसा एक सेपरेट हब बनता है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि मुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी ताजिकिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं, ताजिकिस्तान खुल के कहता है कि अफगानिस्तान से हो रहे हैं। ईरान में जो अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स ने जिस तरह इजराइल की वो जासूसी करते हुए पकड़े गए और दूसरे बहुत से मामला थे। सो बहुत सी चीजें हैं इस वक्त जो कि हम ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, क्योंकि अफगानिस्तान एक रफ स्टेट है इस वक्त बना हुआ, वहां कुछ भी हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ नया बनता है तो क्या पाकिस्तान एयरफोर्स उसे क्रॉस बॉर्डर जाके स्ट्राइक करेगी? बिकॉज अगर पाकिस्तान से इस तरह भत्ता लेने के लिए टीटीपी सेपरेट कैबिनेट बना देती है तो वो जाहिर बात है वो अलहदा सिविलियंस को टारगेट करेंगे, और ऑलरेडी भी इस तरह के मल्टीपल केसेस हम देख चुके हैं। अब इस प्रेस रिलीज का मैं आपको एक हिस्सा दिखा रहा हूं कि इन हालात के पेश नजर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शूरा ने एक जामे फैसला लिया है कि ये वाजे किया जाए कि तमाम माली मामलात, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की कार्रवाइयां सिर्फ रहबरी शूरा और अमूमी रईस बराए रियासती इक्तसाद मोहतरम जर्रार गंडापुर साहब की मंजूरी से ही की जा सकेंगी। मतलब कि जो भी भत्ता वगैरह जो भी इस तरह के मामला होंगे वो इससे पहले होते थे कि जो भी रीजनल कमांडर है टीटीपी का वो ये काम कर रहा होता था, पैसे शैसे इकट्ठे करने ये वो। अब उन्होंने कहा है कि पहले जो इनके ये कमांडर है जी जर्रार गंडापुर, वो मंजूरी देगा, उसके बाद ये उस पर्टिकुलर बंदे को जाके या तो अगवा करेंगे या उससे भत्ते के पैसे लेंगे, और उन पैसों को यूज किस काम के लिए किया जाएगा वो हम सब जानते हैं। इसमें सबसे अहम एंगल ये है कि जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्लैशेस हुए, लास्ट ईयर भी हुए, कुछ जनवरी में भी हुए हैं, उसमें अफगान तालिबान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान बैकफुट पर भी हैं। प्लस कतर और तुर्की में जो टॉक्स हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे, उसमें अफगान तालिबान कोई जवाब पेश नहीं कर सके थे कि टीटीपी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। जब पाकिस्तान ने कहा कि आप टीटीपी के खिलाफ एक डिसाइसिव पॉलिसी अपनाएं और ये चूंकि दहशतगर्द हैं, इन्होंने कई लोगों को कत्ल किया है, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो टीटीपी वहां पर झूठी साबित हुई थी और यही वजह है कि वो तमाम मुज़ाकरात कोलैप्स कर गए थे। तो पाकिस्तान ने इससे पहले भी होने वाले क्लैशेस में अफगानिस्तान के बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें स्पिन बोल्दक का जर्रार कैंप है जो पूरी मिलिट्री बेस है, प्लस काबुल के अंदर तक जाके पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी। और इवन तालिबान अनऑफिशियली ये मानते भी हैं कि टीटीपी उनके मुल्क में मौजूद है और टीटीपी को वो सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूं जो टीटीपी के हाई रैंक कमांडर्स हैं या टीटीपी के ऑफिशियल्स हैं जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हाई वैल्यू एरियाज पर, मुख्तलिफ मिलिट्री बेसिस पर या मुख्तलिफ जो उनके गैरिजन्स हैं वहां पर मौजूद है। तो टीटीपी को एक तरफ अफगान तालिबान ने इतनी खुली छूट दी हुई है, लेकिन अब जब से पाकिस्तान के खिलाफ नुकसान अफगानिस्तान ने उठाए हैं तो अब वो पुश कर रहे हैं टीटीपी को, भाई आप अपने लिए फंड्स खुद जनरेट करें। और टीटीपी किस तरह फंड जनरेट करेगी कि जो उनके जंगजू लड़ रहे हैं उनको उन्होंने पैसा भी देना है, प्लस जो आईडी या बारूदी मवाद वो ले रहे हैं उसके भी उन्हें पैसे चाहिए। तो वो तमाम चीजें एक ही वक्त में इंडिया बैकडोर चैनल्स के थ्रू नहीं दे सकता। तो साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि सेपरेट शूरा बना दी है जो भत्ताखोरी कर रही है। एक तरफ टीटीपी कहती है कि हम इस्लाम के लिए या जिहाद के लिए हम सरगर्म हैं और हम अपनी कोशिशों को तेज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है वो आपके सामने है। अब यहाँ पाकिस्तान को कुछ काइनेटिक इकदाम उठाने की जरूरत है, बिकॉज ये चीज काफी ज्यादा सीरियस है। अगर डायरेक्टली टीटीपी सिविलियंस को टारगेट करने की बात कर रही है और उनसे भत्ता वगैरह लेने की बात कर रही है, और अगर ये पैसे यहाँ से लेकर अफगानिस्तान जाए जाते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है, जिसके लिए ओबियसली पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इस पर पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा और क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रहेगी, ये देखना काफी दिलचस्प है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।